मैं हूं हुमरा। सबसे पहले आपको बता दें, आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी अकेले ही बहुमत के जादुई आंकड़े तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी धुआंधार रैलियों के जरिए इस बार केंद्र में बीजेपी के देश भर के मतदाताओं को जहां जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पार्टी की नजर अब दलित नेताओं को साथ में लेकर दलित वोटरों तक पहुंचने की कवायद में जुट गई है। मुंबई के दलित नेता रामदास अठावले के बाद आज इंडियन जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष उदित राज भी बीजेपी में शामिल होंगे। इसके अलावा बिहार के दलित नेता और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान से भी पार्टी बातचीत कर रही है। उम्मीद है कि पासवान जल्द ही एनडीए में शामिल हो जाएंगे। पार्टी की नजर यूपी और बिहार के दलित वोट बैंक पर है, जहां पर इनकी तादाद काफी है। और आइए क्या बोल रहे हैं उदित राज। इसलिए हम बीजेपी में जा भी रहे हैं, देश को मजबूत करने के लिए, राष्ट्र का निर्माण करने के लिए, दलित आदिवासी की भागीदारी के लिए ही बीजेपी में हम आज शामिल होंगे। तभी आप उदित राज को सुन रहे थे, जो कि आज बीजेपी में शामिल होने वाले हैं और जो कि समीकरण बनते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। जो भी राजनीतिक हालात हैं उसको देखते हुए अब ये तमाम नेता जो कि चेहरा माने जाते हैं दलित का या फिर उस वोट बैंक का जहां पर तमाम पार्टियों की नजर है, वो शामिल होने जा रहे हैं। और इंडियन जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष उदित राज आज अपनी पार्टी को बीजेपी में शामिल कर लेंगे। संभावना है कि बदले में बीजेपी उन्हें लोकसभा या राज्यसभा में भेज सकती है। दलित कर्मचारियों के साथ उदित राज ने इंडियन जस्टिस पार्टी का गठन 2003 में किया था और उनकी पार्टी 2009 में 45 सीटों पर लोकसभा चुनाव और 50 से अधिक सीटों पर पिछला विधानसभा चुनाव लड़ी थी। उदित राज मायावती के वोट बैंक में सेंध लगाना चाहते थे, लेकिन दलित बीएसपी छोड़कर उनकी तरफ देखने को तैयार नहीं हुए। हारकर उदित राज ने बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया। उदित राज ने कहा कि बीजेपी का दलितों के प्रति रवैया बदला है और मोदी देश को एक मजबूत सरकार दे सकते हैं। खासतौर पर रामविलास जी का या उनकी पार्टी एलजेपी का अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन होता है तो मैं समझूंगा इस देश की राजनीति की विडंबना होगी। क्योंकि हमें याद है कि 2002 में रामविलास जी ने इसी मुद्दे पर इस्तीफा दिया था और कहा था कि जो गुजरात में दंगा हुआ उसके लिए मोदी दोषी हैं और उनके सरकार को बर्खास्त करने की मांग की थी। अगर आज उनके साथ या उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो जाते हैं तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही दुखद घटना होगी इस देश की राजनीति की। तो तारिक अनवर को भी आप सुन रहे थे और आइए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता उमाकांत